कबल इसके कि मैं फिर किसी शायर को आवाज दूं, मैं मुनासिब समझता हूं कि सदर मोहतरम से उनके चंद नासिहाना कलिमात समात कर लिए जाएं और बिला तमहीन मैं यूं कहूं इस्लाह मुआशरा का ये जलसा और मेरे ये अशार कि जरा सी बात पे रिश्तों के बंधन तोड़ देते हैं, जरा सी बात पे रिश्तों के बंधन तोड़ देते हैं, तबाही की तरफ रुख जिंदगी के मोड़ देते हैं। जरा सी बात पे रिश्तों के बंधन तोड़ देते हैं, तबाही की तरफ रुख जिंदगी के मोड़ देते हैं। और खुदा उनसे कभी नहीं, खुदा उनसे कभी राजी नहीं होता किसी सूरत, खुदा उनसे कभी राजी नहीं होता किसी सूरत जो अपने बाप माँ भाई बहन को छोड़ देते हैं। खुदा उनसे कभी राजी नहीं होता किसी सूरत जो अपने बाप माँ भाई बहन को छोड़ देते हैं। आइए हजरात, मैं पूरे अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ अली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहब से कि मौलाना तशरीफ लाएं और खुतबे सदारत से हम सामीन को महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, सामीन किराम, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन हज़रात और ख़ास तौर से इस महफिल को सजाने वाले मेरे नौजवान दोस्तों, इस्लाह मुआशरा के नाम पे आपने ये जलसा मुनाकिद किया, उलमाए किराम को दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इश्तिहार में जितने नाम हैं मैं समझता हूँ सारे हज़रात जी तशरीफ फरमा हैं। उसके अलावा और भी इलाके के और मदारिस के असातिज़े किराम और उलमाए इज़ाम तशरीफ फरमा हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीबन हज़रात का ये मकसद भी रहा होगा कि दोहरी घाट के नौजवानों के हौसलों को बढ़ाया जाए। दीनी महफिल का इस पुरफितन दौर में इनेकाद करना बहुत बड़ी बात है। हमारे नौजवान बहके जा रहे हैं,
दीनो शरीयत और इस्लाम से हटते जा रहे हैं, ऐसे माहौल में दोहरी घाट के नौजवानों ने ऐसे जलसे के इनेकाद के सबब बने और उनकी सरपरस्ती हमारे इमाम साहब फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह ये बहुत उम्मीद अफजा बात भी है, ये काम भी है और माशाअल्लाह आप हज़रात तशरीफ फरमा है। मैंने आयत पढ़ी, उसकी मुनासबत से कुछ देर आपसे मुखातब रहूंगा। कुरान पाक की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में मर्दों के साथ औरतों को भी मुखातब फरमाया है। यूं जहां जहां मर्द मुखातब हैं उनके साथ औरतें भी मुखातब हैं, लेकिन हमारे नाज़िम जलसा ने बार बार ऐलान किया कि इस्लाह मुआशरा का जलसा है, ऐसी बातें आए जिससे दिलों में जोड़ पैदा हो, माहौल पाकीज़ा हो, घरों की फिजा जो एक तरह से जहर आलूद है, मसमूम है, वो साफ सुथरी हो। या इस जहन में आई अल्लाह ताला मुखातब करते हैं मर्दों को भी और औरतों को भी। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जो भी हो, हम उसकी नेकी को, उसके नेक काम को रायगा और बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, शर्त है वह हुआ मुमिन, वो मोमिन हो, वो ईमान वाला हो, अपने दिल में ईमान रखता हो और उसके हाथ पांव जबान से ईमान का इजहार होता हो। हम खूब जानते हैं कि ईमान नाम है अल्लाह ताला को एक मानने का। अल्लाह ताला ही के कब्जे में जहान का सारा निजाम है। ईमान अल्लाह के कब्जे में जहान का सारा निजाम है और ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से, अपनी कुदरत कामिला से बनाई है। दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े सन्नाह हैं, और बड़े बड़े कारीगर हैं और बड़े बड़े मुसव्विर हैं, लेकिन कोई ऐसा साइंस, कोई ऐसा साइंटिस्ट, कोई ऐसा मुसव्विर, कोई ऐसा सन्ना नहीं है जो बगैर किसी चीज के कोई चीज बना दे। मुसव्विर को भी कलम की जरूरत पड़ती है, कागज की जरूरत पड़ती है, स्याही की जरूरत पड़ती है। हमारे इस मुसव्विर को कैमरे की जरूरत है। सब मोहताज है एक दूसरी चीज के। दीवार की जरूरत पड़ती है, महल तराशने के लिए पत्थरों की जरूरत पड़ती है, फिर कहीं कारीगरी जाहिर होती है। साइंटिस्ट को बेशुमार चीजों की जरूरत पड़ती है, न मालूम कितनी चीजों पे तहकीक करता है, मिट्टी के जर्रात को देखता है, फिर जर्रे के जर्रे निकालता है और फिर उसमें से पता नहीं क्या क्या चीजें बनाता है, लेकिन वो मोहताज है चीजों का। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात गिरामी ऐसी है जो किसी चीज की मोहताज नहीं। न पानी था, न जमीन थी, न आसमान था, न सूरज था, न चांद था, न सितारा था, कुछ भी नहीं था, न इनका कोई मादा था। तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने अपने कुन फयकून से पैदा फरमाया। अल्लाह ने चाहा कि जमीन बने, अल्लाह ने कह दिया जमीन तू बन, जमीन बन गई। अल्लाह ने चाहा कि आसमान बन, आसमान बन गया। जमीन की सही पैमाइश अब तक नहीं हो सकी, समंदर की सही पैमाइश अब तक नहीं हो सकी, और आसमान की वसअतों का क्या पूछना। तो मोमिन वहुवा मोमिन, वो मोमिन हो यानी अल्लाह को एक मानता हो और ये कायनात का सारा निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे कुदरत में हो, इसका यकीन हो, वहुवा मोमिन। ऐसा शख्स फिर इस अल्लाह रब्बुल इज्जत के ईमान के बाद बार बार आपने शुअराए किराम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए मिदहत और मनक़बत उन्होंने पेश किया और आपने सुना। नबियों का एक सिलसिला, उस सिलसिले की आखिरी कड़ी हम सब के आका और मौला सय्यद कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको आखिरी नबी मानना और नबियों का सरदार मानना और फिर ये मानना कि आपके बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी नहीं आएगा। हमारे और आपके अकीदे को गड़बड़ करने के लिए, बहकाने के लिए तरह
तरह की बातें की जाती हैं, नबूवत का दावा भी किया जाता है, महदी भी आ रहे हैं, कितने लोग आ चुके हैं, हजरत महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, लेकिन क़यामत से पहले आएंगे, उनके आने की बेशुमार निशानियां हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, हमारा और आपका अकीदा है, कुरान में उसका तज़किरा है, वो तशरीफ लाएंगे, फिर महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। तो हमारा ये अकीदा है कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत की सुबह तक नहीं आएगा। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क़यामत तक बाकी रहेगा और वो काम या उलमाए किराम अंजाम देते रहेंगे, कार नबूवत बाकी रहेगा। वह हुआ मोमिन, ईमान रखता हो, नेक काम करता हो, मर्द हो या औरत हो, और वो मोमिन हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे खुशगवार जिंदगी देंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे, हम उसे खुशगवार जिंदगी देंगे, ऐसी जिंदगी देंगे कि दुनिया के असबाब उसके पास न भी होंगे तो भी वो अपने हाल में मस्त होगा, उसका दिल अंदर से मुतमईन होगा, उसके दिल में इत्मीनान होगा, शांति होगी, जितना कुछ उसके पास होगा उसी पर वो क़नाअत किए होगा, उसको काफी समझता होगा। एक तो इसका ये मतलब है हयातन तय्यिबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे इस दुनिया में भी, और आखिरत में तो फिर पूछना ही क्या है। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा से दुनिया की जिंदगी भी मुराद है और आखिरत की जिंदगी भी मुराद है। दुनिया की जिंदगी में ये मुआशरे का की जो इस्लाह है, हमारी सोसाइटी में जो गड़बड़ी है वो भी इसमें शामिल है। आखिर क्यों ऐसा है? अगर हमारा सही यकीन होता कुरान पे, अल्लाह की ज़ात पे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, और फिर उनकी तालीमात को हम अपनाते तो आज ऐसा माहौल नहीं होता। एक शामी आलिम है, बड़े जबरदस्त, वो अपनी तकरीरों में बयान करते हैं, मुसलमानों खास तौर से तुम तो आए थे अपने आप को भी संभालने के लिए और दुनिया में जितने इंसान बसते हैं सबको संभालने के लिए, लेकिन वाह अफसोस कि तुमने अपना काम छोड़ दिया, इसलिए तुम खुद भी नहीं संभलते, दूसरों को क्या संभालोगे। आगे लिखता है आलिम कि कुछ मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर मुसलमानों का यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पर, अल्लाह ताला को एक मानते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। इसका फायदा आखिरत में मिलेगा, लेकिन वही नबी जिसको तुम आखिरी नबी मानते हो, घर के माहौल को सुधारने के लिए, तुम्हारी सोसाइटी को सही तरीके से रखने के लिए, तुम खुद अपने घर में कैसे रहो, इनकी जो तालीमात थी उन तालीमात को हमने भुला दिया, उन तालीमात को हमने भुला दिया। शामी आलिम लिखता है जिसकी वजह से हर घर जहन्नम बना हुआ, जिसकी वजह से दीनी तालीमात को हमने भुला दिया, हर घर जहन्नम बना हुआ है। न बाप बेटे से खुश है, न बेटा बाप से खुश है, न बीवी शौहर से खुश है, न शौहर बीवी अपने जो है शौहर अपनी बीवी से खुश है, न माँ अपनी बेटी से खुश है, न बेटी माँ से खुश है। क्यों? वजह यह है कि सब अपने हुकूक लेना चाहते हैं, सब अपने हुकूक लेना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो दूसरों के हुकूक हैं वो देना नहीं चाहते हैं। बेटा ये चाहता है कि बाप हमारे हुकूक दे दें, लेकिन बेटा बाप के हुकूक को अदा नहीं करता। बाप ये चाहता है कि बेटा हमारा हक दे, हमारा अदब व एहतराम करे, लेकिन उसके लिए जो जरूरी तालीम है वो बाप उसे दिलवाता नहीं और अपने बेटे के हुकूक को अदा नहीं करता, उसके हिस्से को नहीं देता, उसकी खबरगिरी नहीं करता, उसकी तरबियत नहीं करता। इसलिए हालात खराब होते जा रहे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सर व बेशतर दीन की वो बातें जानते हैं जिनकी वजह से हमारा दीन, हमारी आखिरत भी बने और हमारी दुनिया भी बने, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। जरूरत है इस बात की कि उस पर अमल किया जाए। ये हमारे उलमाए किराम, ये बुजुर्गान दीन, इनका बयान, इनके बयानात, इनकी तकरीरें इसीलिए होती है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर उस पर अमल करें। मेरे दोस्तों, खास तौर से मेरे नौजवान साथियों,
इस्लाम के दायरे में रहोगे तो ये दुनिया भी तुम्हारे कदम चूमेगी और आखिरत में भी तुम कामयाब होगे। लेकिन अफसोस कि जिस चिराग से हमारे घरों में रोशनी होनी चाहिए वही चिराग हम बुझाते जा रहे हैं। फजूल समझ कर जिसे बुझा दिया तूने, फजूल समझ कर जिसे बुझा दिया तूने। तुम नई तहजीब की तरफ जा रहे हो, तुम अंग्रेजों की तहजीब को अपनाने में अपना फख्र समझते हो। नहीं, गलत बात है। तुम अगर कामयाब हो गए और कोई फख्र की चीज तुम्हारे लिए है तो सैयद कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आपका हुस्वा है, उस आपका हुस्वा हसना है, आपका आइडियल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओ तो मेरे दोस्तों ये दुनिया भी कामयाब, इस दुनिया में भी तुम कामयाब होगे और आखिरत में भी तुम कामयाब होगे। देखिए माशाअल्लाह आपके हर दिल अजीज मुकर्रर आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज आलम साहब तशरीफ ला चुके। बस कुछ ही देर में इंशाअल्लाह अजीज उनका बसीरत अफरोज बयान होगा। आप हजरात बस ऐसे ही संजीदगी का माहौल बनाए रखें, इंशाअल्लाह महसूस होंगे, मसाब होंगे। हजरत की तशरीफ आवरी बिलाशुबहा हम लोगों के लिए सादत बाइस सादत है। हम हजरत का अपनी तरफ से और इस्लाह मुआशरा की इस कमेटी की तरफ से, अंजुमन की तरफ से और तमाम यहाँ के सामईन की तरफ से आपका हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम बार बार सुनते हैं। आपके अखलाक, आपके किरदार, घरों में आपका माहौल और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको क्या हुक्म दिया है। अभी हमारे शायर साहब पढ़ रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी हमारे अंदर होनी चाहिए और उसी से हमें फायदा होगा। मेरे दोस्तों, खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मुआशरे को और हमारी सोसाइटी को सामने रखते हुए आपके मशहूर खादिम हैं सैयदुना हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, या बुनैया, प्यारा लफ्ज है, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन कदर अल्लाह तगुस्सा, अगर तुमसे हो सके कि तुम किसी के बारे में कीना न रखो, अगर तुमसे हो सके कि तुम किसी के बारे में कीना न रखो, फफ़अल, तो ऐसा करो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम बात फरमाई, वज़ालिका मिन सुन्नती, और ये मेरी सुन्नत में से है। वज़ालिका मिन सुन्नती, और ये मेरी सुन्नत में से है। वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मेरे नौजवान दोस्तों, खास तौर से और मेरे दीनी भाइयों और बहनों, हम में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता है कि हम सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में हो। इसके लिए काम और मेहनत हमें इस जिंदगी में और इस दुनिया में करना होगा। मेरे दोस्तों, हमें दीनी अमाल की तरफ भी तवज्जो देनी होगी। नमाज हमारी जिंदगी में हो, कुरान हमारी जिंदगी में हो, हमारे बच्चों की तरबियत सही हो, हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हो, हमारे घर का माहौल दुरुस्त हो, हम एक दूसरे के हुकूक को अदा करने वाले बने, तो हमारा मुआशरा ठीक होगा। मेरे दोस्तों, हर घर में आज भाई भाई का दिल अलग है, शौहर और बीवी का दिल अलग है, तो सास और बहू का दिल अलग है। क्यों? इसलिए कि इस्लामी तालीमात पे हम अमल नहीं करते हैं। दीन तो इसलिए आया था कि हमारे दिलों को जोड़े। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, बड़ी शान से सरजमीन मक्का और मदीना मुनव्वरा से ये दीन निकलते हुए हमारे हिंदुस्तान और फिर आपके दूर दराज इस इलाके में पहुंचा, वो सिर्फ अपनी तालीमात की बुनियाद पे, अपने अखलाक की बुनियाद पे और पाक कैरेक्टर और पाक अखलाक की जो तालीम दी थी उसकी बुनियाद पे। तो मेरे दोस्तों, ईमान मजबूत हो, अमल साले हमारे अंदर हो, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत
से फिर हमारा मुआशरा और सोसाइटी भी पाक और साफ होगी। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे उलमाए किराम ने न मालूम कहां से आकर के इस हिंदुस्तान में इस्लाम का बीज बोया और इस्लाम के लिए जो दावत दी, हम सब नाम लेते हैं बड़ी अकीदत से और बड़ी अजमत से। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नव्वरल्लाहु मरकज़हू का दोस्तों, जानते हो हमारे दिलों में उनकी अजमत है और उनकी कद्र है। इस बुनियाद पे है, सिर्फ की जात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उनके काम की बुनियाद पर, इहयाए दीन की बुनियाद पर, तबलीग दीन की बुनियाद पर। कहाँ बगदाद का इलाका और कहाँ जो है राजस्थान का ये इलाका अजमेर, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं और बेपनाह मेहनत करके और अनथक कोशिश करके और दीन का चिराग जलाते हैं। और न मालूम इस जलाए हुए चिराग से कितने चिराग जलते हैं। करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये सारे हजरात समझते कुछ और हैं। अकीदत से जाओ उनके कब्र पे, खूब फातिहा पढ़ो और खूब जाओ और खूब इसाले सवाब करो। लेकिन दोस्तों, उनके पैगाम को, उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनकी दावत को, उनकी तबलीग दीन को भी याद रखो। उनके दो बुजुर्ग हैं, उनके दो खलीफा हैं, खास तौर से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में तशरीफ फरमा है। और एक और उनके बड़े खास खलीफा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से खत लिखते हैं कि शायद बड़ी तमन्ना है कि मैं आपकी खिदमत में आऊं और आपका दीदार करूं। ख्वाजा साहब लिखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर से खत लिखते हैं अपने खलीफा को कि नहीं, इस वक्त दिल्ली की फिजा ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा दिल्ली में रहना ठीक है। वहां रह करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग करो, मुसलमानों के ईमान को बचाओ, उनकी तहजीब को बचाओ, उनके लिए दीन की तालीम पेश करो। ये इससे बेहतर है कि तुम यहाँ अजमेर आओ। फिर ख्वाजा साहब का अमल क्या है? ख्वाजा साहब दीन पे कितने अमल पैरा है, नमाज की कितने पाबंद हैं। मेरे दोस्तों, अभी हमारे शायर ने पढ़ा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। फिस्सलाति कुर्रतु ऐनी, फिस्सलाति कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे नौजवानों, दिल पे हाथ रख बताओ कि क्या अभी ईशा की नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक जो है, क्या हमने पढ़ करके और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडक पहुंचाया है? अगर हमने पढ़ी है नमाज तो जरूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंची होगी। और अगर नहीं पढ़ी है तो हमें गौर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। ये ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते करते, अल्लाह की इबादत करते करते कैफियत तारी होती है। ख्वाजा साहब अपने खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को और एक और बड़े खास खलीफा है, फरमाते हैं कि अगर कभी मुझ पे गशी तारी हो जाए, कोई कैफियत तारी हो जाए और उस कैफियत में अगर नमाज का वक्त आ जाए तो तुम मुझे आवाज देना। अगर आवाज से मैं न उठूं और नमाज अदा करने की ताकत मेरे अंदर न हो, मेरे होश हवास दुरुस्त न हो, तो तुम मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ के झंझोड़ना, इसलिए कि नमाज किसी भी हालत में माफ, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। और हम और आप जरा जरा बहाने से, बल्कि बेबहाने भी यूं ही हम नमाज गोल कर देते हैं, नमाज खा जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। इसी नमाज से तो रोशनी पैदा होती है, इसी नमाज से तो हमारा ईमान मजबूत होगा, इसी नमाज से तो समाज में हमारी और तुम्हारी इज्जत होगी। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि तुम लोग मुझे अशी या जो कैफियत तारी हो जाए उससे होश हो ले आना। ख्वाजा साहब का एक बाजू ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पकड़ते हैं और दूसरा बाजू एक दूसरे खलीफा, और दोनों झंझोड़ते हैं और कहते हैं ख्वाजा साहब नमाज का वक्त हो चुका है, उठिए और नमाज पढ़िए। मेरे दोस्तों, ख्वाजा साहब ने इस तरीके से मेहनत की है और इस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत की है, तो कहीं जाकर के ख्वाजा साहब की अजमत के सामने हमारा दिल झुकता है। और हिंदुस्तान का हर वासी, क्या वो हिंदू क्या मुसलमान, सब अपना सरे अकीदत वहाँ तस्लीम करता है, सब अपना सरे अकीदत वहाँ झुकाता है। उनके काम की बुनियाद पर, दीन से मोहब्बत की बुनियाद पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से वालिहाना लगाव की बुनियाद पर, और इस बुनियाद पर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने के लिए न मालूम कितनी कोशिशें की और कितनी मेहनतें उठाई, और जाकर के हिंदुस्तान में इस्लाम का चिराग रोशन किया, लोगों के दिलों को जोड़ा।
इसलिए हमें जरूरत है इस बात की। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, फलनुहय्यिनहु हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे, खुशगवार जिंदगी देंगे, मजेदार जिंदगी देंगे। दुनिया का जीवन और दुनिया की लाइफ भी उसकी अच्छी होगी, और मरने के बाद जब वो अल्लाह ताला के दरबार में पेश होगा, वहां भी उसकी जिंदगी जो आखिरत की और हम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आयत पूरी कर लूं, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। और अलबत्ता हम जरूर उन मर्दों और औरतों के अच्छे कामों का बदला देंगे। जाहिर सी बात अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं, इसलिए हम जो भी नेक काम करेंगे ईमान को सलामत और बचा करके अल्लाह ताला उस पर हमें इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह खुशगवार जिंदगी देंगे, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रज़ा और जन्नत से हमें और आपको नवाजेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, और ख़ास तौर से जिन्होंने इतना अजीम शान जलसा मुनाकिद किया, इसके लिए बहुत मेहनतें की, अपने दिल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशन करने की कोशिश करो, और उलमाए किराम के बयानात को गौर से सुनो, अमल की नीयत से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से उम्मत बनाई है और बड़ी मेहनत से उम्मत को जोड़ा है, इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला भी खुश हो और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो, और हमारा मुआशरा, हमारा घराना और हमारी सोसाइटी भी बेहतर हो। ऐ खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी याद के अजब वक्त पड़ा है। जिस दीन ने थे गैरों के दिल आके मिलाए, उस दीन में अब भाई से खुद भाई जुदा है। ऐ काश के तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम और आप अपने आप को मुनव्वर करके, उनको अपना करके अपना दीन भी बनाएं और अपनी दुनिया भी बनाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, अभी आपने सदर मोहतरम से बड़े ही खूबसूरत और नसीहाना कलिमात की शक्ल में खुतबा सदारत समाअत फरमाया। यकीनन चूंकि ये जलसा इस्लाह मुआशरा का है, सदर मोहतरम ने पूरी तरह से उसका ख्याल रखा, हम तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। हज़रात, चूंकि हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा मौलाना अफरोज़ आलम साहब मौजूद हैं,